वही बाबा हमारे को जो बाबा जो सबसे बड़ा ज्योतिष है वो पूरे दिन के लिए हमें सुजाग कर देते हैं। तो दैट इज़ सो वंडरफुल टू हैव बाबा। ओके, अच्छा, आज मुझे जो आप लोगों से बात करनी है वो ये है कि आज बाबा कहते हैं कि रावण मत पर तुम कितना पापात्मा बने हो, है ना। और फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खोलता हूँ और बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है। ठीक है, तो रावण मत और बाबा जो बुद्धि देते हैं आज की मुरली में के कॉन्टेक्स्ट में, उसको आप मुझे बताएंगे कि आज बाबा रावण मत से अलग कौन सी मत दे रहे हैं हमें। और रावण मत के लिए बाबा कहते हैं कि रावण मत से तुम पाप आत्मा बने हो और मैं तुम्हें अभी बुद्धिवानों की बुद्धि जो है वो मैं बुद्धि दे रहा हूँ तुम्हें बुद्धिवान बना रहा हूँ। तो आज बाबा ने कौन सी बुद्धि हमें दी जिस बुद्धि से हम माया पर विजय पा सकें, और कौन सी आपको पॉइंट आज ऐसी मिली जो रावण मत और श्रीमत में बहुत अंतर वाली पॉइंट है। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? ओके, बाबा ने आज कहा इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है ना। तो टोटल दुख की सीन में सिर्फ जो सामने है, सो जो सामने वाला व्यक्ति है उसके ही संदर्भ में नहीं, लेकिन शरीर के संदर्भ में भी विनाश की सीन है ना। शरीर में भी अचानक रोग, अचानक कष्ट, अचानक पीड़ा आती है, या जो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, जैसे हमारा जॉब है या हमारी फाइनेंशियल स्टेटस है या हमारे कोई और चीज़ें हैं, हमारा मकान है, हमारी बिलोंगिंग्स हैं, उनके संदर्भ में भी बहुत सारी दुख की सीन अभी चल रही हो सकती है, राइट। तो बाबा कहते हैं कि उसको भी हमें साक्षी होकर देखना है ना। दूसरों की भी और अपने संदर्भ में भी जो दुख देने वाली बातें आती हैं उनको हमें साक्षी होकर देखना है। वेरी गुड। तो ये जो बाबा ने आज बताया, रावण क्या कहता है, जैसे ये बाबा तो ये कहते हैं कि जो भी सीन है वो टोटल जो दुख की सीन है वो उसको साक्षी होकर देखो। और साक्षी होने के लिए बाबा ने हमें सीक्रेट क्या बताया आज, क्या सोचेंगे क्या समझेंगे तो साक्षी रहेंगे, कौन सा सीक्रेट बुद्धि में रखेंगे तो साक्षी रहेंगे। बाबा कहते हैं रोशनी तो कहा, और उसके बाद क्या कहा, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, एक दिन न मिले दूसरे से सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है और नई सीन चलती रहती है ना। बाबा ने एक्यूरेट इन शब्दों में ड्रामा के परिवर्तनशील होने, या एक सेकंड दूसरे से नहीं मिलता, एक सीन दूसरे सीन से नहीं मिलती, या एक दिन जो है वो दूसरे दिन से नहीं मिलता, ये बात बाबा ने पॉइंट आउट की। और ये जो श्रीमत और रावण मत में अंतर है, जैसे रावण क्या कहेगा, जब भी कोई दुख की सीन आती है तो रावण क्या कहेगा, आज ऐसा हुआ तो कल बेहतर कैसे होगा, है ना, या कल कैसे होगा, ये आज इतनी दुख आया तो कल भी पता नहीं ऐसा ही ना चले। लेकिन बाबा ने हमें बताया कि अभी जो है वो अगले सेकंड भी नहीं रहने वाला है, और आज जो है वो कल परिवर्तन होने ही वाला है। इस बात को हमें बुद्धि में रखना होता है। आप देखो, मैंने एक बार और भी ये क्लास कराई थी और आज भी इस बात को कहूँगी, ड्रामा परिवर्तनशील है, एक सेकंड दूसरे सेकंड से नहीं मिलता, एक दिन दूसरे दिन से नहीं मिलता, एक सीन दूसरे सीन से नहीं मिलती।
लेकिन हमारी बुद्धि में ये सत्य जो है ये फिट नहीं है, और इसीलिए जब एक सीन दूसरे सीन में परिवर्तन होती है तो हम अपने को क्या कहानी कहते हैं, हमारे अंदर क्या कहानी चलती है कि ये लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, है ना। जब कोर्स में बच्चे आते हैं ना, तो मैं पहले दूसरे दिन ये सवाल सभी को पूछती हूँ कि आप 2 मिनट के लिए अपने चारों तरफ देखें और अपने शरीर से शुरू कर हर वस्तु, हर व्यक्ति को बहुत ध्यान से देखें, हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखें, अपने डिग्री, सर्टिफिकेट सबको बहुत ध्यान से देखें, अपने पोस्ट पोजीशन लेबल को देखें और अपने आप से एक सवाल पूछें कि इनमें से क्या है जो परिवर्तनशील नहीं है, राइट। तो सभी यूनानिमसली बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो कभी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब कोई भी चीज़ परिवर्तन होती है, और जो परिवर्तन होनी ही है वो सृष्टि का नियम है, एक सेकंड दूसरे सेकंड से नहीं मिलता, एक दिन दूसरे दिन से नहीं मिलता, एक सीन दूसरे सीन से नहीं मिलती, ये परिवर्तन है। और उस परिवर्तन को हम नाम देते हैं। वो नाम क्या है? लॉस, गेन, मान, अपमान, जीवन, मृत्यु, यश, अपयश, जय, पराजय। ये सारे नाम हम किसको देते हैं? परिवर्तन को देते हैं। और रावण की जो मत है वो हमसे ये बुलवाती है कि ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये फ़ायदा हुआ, ये लॉस हुआ, ये इसमें विजय हुई, इसमें हार हुई, ये जीवन है, ये मृत्यु है। लेकिन बाबा आज बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन है। और ड्रामा की एक सेकंड दूसरे सेकंड से नहीं मिल सकती। जो इस सेकंड है वो अगले सेकंड नहीं रहेगा, ये डिज़ाइन है ड्रामा का। लेकिन रावण की मत कहती है ये लॉस है, ये गेन है, ये जीवन है, ये मृत्यु है, ये जय है, ये पराजय है, ये मान है, ये अपमान है, ये हानि है, ये लाभ है। और बाबा क्या कहते हैं? ये कुछ भी नहीं है, इसको कुछ भी मीनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ये है, अगले सेकंड कुछ और है, दैट्स इट, है ना। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ नाइदर गुड नॉर बैड, इट इज़ नाइदर लाइट नॉर डार्क, इट इज़ व्हाट इट इज़, एंड नेक्स्ट डे इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम। ठीक है। तो रावण की मत पर चलकर हम बहुत दुख भोगते हैं, बहुत सारे विकारी भावनाओं को हम इमर्ज करते हैं। हमारे अंदर ये जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं वो ये जो प्रोग्रामिंग है जिसमें हम परिवर्तन को ये अलग अलग नाम देते हैं, उस प्रोग्रामिंग के कारण हम दुख भोगते हैं, है ना। किसी के आने को हम मीनिंग देते हैं, किसी के जाने को हम मीनिंग देते हैं, बट एक्चुअली क्या है? वो ड्रामा की नूंद है। इस समय इसको आना था, इस समय इसको जाना था। ठीक है। और उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तब सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। इट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन हम उसमें जितना भी मीनिंग असाइन करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और आज बाबा हमें मुरली में ये बहुत बड़ी बात जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं कि ये जो ड्रामा है इसको साक्षी होकर देखना है, चाहे कैसी भी सीन है आज। और ड्रामा की सीन फिक्स्ड है। सतयुग की सीन्स कैसी होंगी, त्रेता युग की कैसी होंगी, द्वापर युग की कैसी होंगी और कलयुग की कैसी होंगी, और घोर कलयुग की सीन कैसी होगी, वो प्री फिक्स्ड है। घोर कलयुग की सीन सतयुगी सीन नहीं हो सकती। तो बाबा कहते ड्रामा अनुसार ये दुख की सीन प्री फिक्स्ड है। तो जब ये दुख की सीन माना रैपिड चीज़ों की परिवर्तन की सीन, एक्चुअली दुख कुछ नहीं है।
जो परिवर्तन स्लो होता था वो अब रैपिड होता है ना। जो आप एक्सपेक्ट करते थे कि ये 10 साल में परिवर्तन होगा, वो 2 दिन में परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन की गति बढ़ गई है, और उस गति के बढ़ने को हम वेरियस तरीक़ों से इंटरप्रेट करते हैं, और उस कारण हमें दुख का अनुभव होता है। तो बाबा कहते ये छोटा सा जो पीस ऑफ ज्ञान है कि ये ड्रामा जो है, इसकी एक सेकंड दूसरे सेकंड से, एक दिन दूसरे दिन से, और एक सीन दूसरे सीन से नहीं मिलती, इसको तुम जब बुद्धि में रखोगे तो मैं जो बुद्धिवानों की बुद्धि हूँ तुम्हें ये बुद्धि देता हूँ, और इस बुद्धि के आधार से तुम दिव्य बुद्धि बनाते हो अपनी, और दिव्य बुद्धि से जब तुम चीज़ों को देखते हो तो तुम्हें वो चीज़ें डिफरेंटली नज़र आती हैं। मैं आपको एक वाणी सुनाती हूँ आज, अव्यक्त वाणी है बाबा की, और उसकी जो लाइंस है वो इस संदर्भ में बहुत रेलेवेंट है, तो उसको मैंने थोड़ा आज नोट कर रखा है। ये 1 फरवरी 79 की अव्यक्त वाणी है, तो जिनको अगर पूरी वाणी सुननी भी हो तो वो सुन सकते हैं। और इस वाणी का सार है, मनन शक्ति ही माया जीत बनने का साधन है। कल भी बाबा ने मुरली में विचार सागर मंथन के महत्व को बताया था, है ना, कि रोज़ सवेरे एकांत में बैठकर मनन करो। तो मैंने आपको एक क्लास कराई थी रिफ्लेक्शंस में, आपको याद होगा, पहले मनन, फिर चिंतन, फिर मंथन, फिर सिमरण, फिर स्मृति, है ना। तो आप ये कुछ शब्द लिख लीजिए, पहले मनन, फिर चिंतन, फिर मंथन, फिर सिमरण, फिर स्मृति, फिर स्मृति से वृत्ति, फिर दृष्टि, फिर कृति, फिर सृष्टि। ठीक है, तो ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है। हाँ जी करती हूँ। पहले मनन, फिर चिंतन, फिर मंथन, सिमरण, स्मृति, फिर स्मृति, फिर वृत्ति, फिर दृष्टि, फिर कृति, फिर सृष्टि। ठीक है, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, सृष्टि। ठीक है, ये आज जो आप सुन रहे हैं ना, ये विश्व परिवर्तन का प्रोसेस है। ठीक है, और मनन से भी पहले क्या आता है? श्रवण। हाँ कर रही हो तो पहले है श्रवण। तो श्रवण तो सभी करते हैं, ठीक है, श्रवण तो सभी करते हैं क्योंकि मुरली रोज सुनते हैं सभी। ठीक है, श्रवण के बाद क्या करना होता है? मनन करना होता है। मनन कैसे किया जाता है? जैसे आज बाबा ने कहा कि ड्रामा की हर सीन प्रीफिक्स्ड है, बना बनाया ड्रामा है, और एक सीन ना मिले दूसरे से, तो यू हैव टू सिट एंड थिंक अबाउट इट कि सचमुच यही तो सत्य है कि दुनिया में हर सीन, हर सेकंड एक से दूसरा अलग होगा, और वास्तव में हम जो लॉस गेन कहते हैं वो लॉस गेन नहीं होता, वो सिर्फ परिवर्तन होता है। तो जब आप मनन करते हैं तो फिर मनन के बाद स्टेज आती है चिंतन की। माना उस वो जो मन में जो संकल्प चला रहे हैं ना, वो चिंता की तरह आपको लग जाए। चिंता का ऑपोजिट चिंतन है ना। कहते हैं अपनी चिंता को चिंतन में बदल दो। तो जैसे हमें चिंता होती है ना, जैसे कोई एक नेगेटिव संकल्प हमें छोड़ता ही नहीं बुद्धि को, ऐसे हमारे को चिंतन लग जाए कि वाओ दिस इज़ सो गुड, कि ये तो सिर्फ परिवर्तन है और इसमें लॉस गेन, जीवन मृत्यु, मान अपमान तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे चिंता आपको चिता के समान खा जाती है, ऐसे चिंतन आपको तार देता है। ठीक है, तो मनन, फिर चिंतन, फिर मंथन, फिर जैसे हम कहते हैं ना समुद्र मंथन हुआ,
तो उस समुद्र मंथन में क्या क्या निकले, हीरे ज्वारातों के थाल निकले, है ना, उसमें कहते हाथी निकले, उसमें कहते लक्ष्मी जी निकली, तो और उसमें विष भी निकलता है। तो बाबा कहते कि जब तुम मंथन करते हो, उस पॉइंट को तुम अपने अंदर पूरा चर्न करते हो, तो उसमें से तुम्हारा महारथीपना निकलता है, उसमें से ज्ञान की रियलाइजेशंस निकलती है जो हीरे मोती की तरह, और उसमें से तुम्हारे लक्षण भी निकलते हैं, तुम्हारे अंदर दिव्य गुण आते जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान की तुम्हें धारणा होने लगती है। तो ये है मंथन। और फिर सिमरन। सिमरन क्या होता है कि कोई भी जब जब ज्ञान की पॉइंट्स एक एक क्लियर होती जाती है, तो हम प्रभु सिमरन में व्यस्त होते जाते हैं, क्योंकि हमें समझ आता जाता है जितनी जितनी एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो हम खाली होते जाएंगे, और खाली हो जाएंगे तो कौन बचेगा, एक मैं और मेरा बाबा। तो फिर हम सिमरन की स्टेज में आ जाते हैं, जहाँ पर हमें सिर्फ एक बाबा याद रहता है, और फिर बन जाते स्मृति स्वरूप। माना हमें कोई कॉन्शियस थिंकिंग नहीं करनी पड़ती, हमारी अवेयरनेस में ये आ जाता है कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है और कहाँ जाना है। और जब वो स्मृति बन जाती है, तो हमारी वृत्ति, माना हमारा हर चीज़ को देखने का, हर परिस्थिति को देखने का, हर व्यक्ति को देखने का जो एटीट्यूड है, वृत्ति है, वो बदल जाती है, और फिर हमारी दृष्टि बदल जाती है, और जैसा हम देखते हैं वैसा हम कर्म करते हैं। जैसे मेरी स्मृति में स्थित हो गया है कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा संसार है, और मुझे कोई भी मनुष्य आत्मा भरपूर नहीं कर सकती, तो मेरा एटीट्यूड उसके प्रति क्या हो गया, रहम का, मंगता का, नहीं दाता का। और फिर उस दृष्टि से मेरा कर्म क्या होगा, मेरा कोई एक्सपेक्टेशन वाला कर्म नहीं होगा, गिवर वाला कर्म होगा। और फिर सृष्टि कैसी बनेगी कि हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एग्रीमेंट होता जाएगा, क्योंकि हम हार्मनी में आते जाएंगे। जैसे हम लेवता से देवता बनते जाएंगे, तो हम हार्मनी में आते जाएंगे। समझ आई बात? तो बाबा इस मुरली में, ये जो अव्यक्त वाणी है ना, इसमें बाबा मनन के इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि चाहते नहीं हो, लेकिन परवश हो जाते, किसके वश हो जाते हो, उसको भी अच्छी तरह से जानते हो। किसको? माया को, है ना। जानते हुए बचने का प्रयत्न करते हुए भी फिर चक्कर में आ जाते हो, क्योंकि माया भी जानी जाननहार रूप में आती है ना। माया को भी हमारी सारी वीकनेस पता है, और माया कैसे आती है वो भी जानती है कि इन ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य आधार बुद्धि योग है ना। जब बुद्धि में क्लैरिटी होती है, बुद्धि सत्य के में स्थित होती है, तभी वो बाबा को याद करती है। जब बुद्धि भ्रमित होती है तो बाबा को याद नहीं करती। तो माया को क्या पता है कि इनका जो आधार है ब्राह्मण जीवन का, वो बुद्धि योग है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप से मिलन मना सकते हो, तो माया भी पहले पहले बुद्धि में वार करती है ना। और बुद्धि में कैसे वार करती है? श्रीमत की जगह रावण मत हमारी बुद्धि में डालती है ना। ज्ञान याद नहीं आएगा कि ये तो ड्रामा है, याद क्या आएगा, ये तो नुकसान हो गया। ठीक है, ड्रामा तो है, बाबा तो साथ है, लेकिन फिर भी नुकसान तो हो गया ना। तो माया क्या करती है, पहले बुद्धि में वार करती है, बिलीफ सिस्टम को ऊपर ले आएगी और श्रीमत को भुला देगी। और बाबा कहते कमज़ोर बना देती है। किसके द्वारा? माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है। सबसे बड़ा औजार क्या है माया का? व्यर्थ संकल्प। और आपको पता है व्यर्थ संकल्प किससे शुरू होते हैं? क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ। मम्मा कहती थी क की भाषा कौवे बोलते हैं। और तुम तो हंस बन रहे हो, तो ये क नहीं करना है। तो जैसे ही व्यर्थ संकल्प शुरू होते हैं, माया अपनी चपेट में लेना शुरू करती है।
इस बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमज़ोर बना देती है और कमज़ोर बनने के कारण परवश हो जाते हैं। ठीक है, कमज़ोर व्यक्ति जो चाहे वो नहीं कर पाते, इसीलिए चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, क्योंकि जो विस्डम है उसी को माया श्राउड कर देती है, ज्ञान भुला देती है, अज्ञान या मान्यताओं को ऊपर ले आती है। ठीक है, तो बाबा कहते इस कारण का निवारण सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हो। वो विशेष शक्ति है मनन शक्ति। जो ज्ञान की पॉइंट्स, जो सत्यता की पॉइंट्स बाबा देते हैं ना, उनको सिर्फ सुनना नहीं होता है, मनन करना होता है, उस पर रिफ्लेक्ट करना होता है ना। और बाबा कहते मनन शक्ति को यूज़ करना नहीं आता, मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। खुराक को न खाने से कमज़ोर बन जाते हो और कमज़ोर होने के कारण परवश हो जाते हो। मनन शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है लेकिन विधि नहीं आती, और मुरली तो बहुत बड़ी है पर उसमें से मैंने कुछ और पॉइंट्स छांटे हैं। वो ये है मनन शक्ति, अर्थात मनन शक्ति को बाबा ने एक्सप्लेन भी किया है। मनन शक्ति अर्थात अपने अनेक टाइटल्स अर्थात स्वरूप स्मृति में रखो, है ना। बाबा जो हमें रोज़ टाइटल देते उन पर मनन करो। बाबा ने आज मुझे ये कहा है, उस टाइटल को मनन कर, चिंतन कर, मंथन कर, उसकी स्मृति में आओ, मैं ये हूँ। ठीक है, बाबा कहते अनेक गुणों के श्रृंगार को स्मृति में रखो, अनेक प्रकार की खुशी की पॉइंट स्मृति में रखो। बाबा रोज़ कितनी खुशखबरी सुनाते हैं, उनको मनन करते हो आप कि न्यूज़ सुन के उसको मनन करते हो? अब आप खुद ही सोचो, अगर आप गंदे पानी को मथोगे तो बदबू ही आएगी ना। ठीक है, अगर दूध को मथोगे तो मक्खन मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि क्या मथ रहे हो उस पर डिपेंड करता है कैसा फील कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं मनन करो, और मनन किसको किसको करो? मनन करो ये जो अनेक गुणों के श्रृंगार को, टाइटल्स को, अनेक प्रकार के खुशी की पॉइंट्स को स्मृति में रखो, रूहानी नशे के पॉइंट्स स्मृति में रखो, रचता बाप के परिचय की पॉइंट्स बुद्धि में रखो, रचना के विस्तार की पॉइंट्स स्मृति में रखो। ठीक है, याद द्वारा अनेक प्रकार के अनुभव और प्राप्तियों की पॉइंट्स को स्मृति में रखो। तो मनन शक्ति का साधन कितना बड़ा है, जो चाहे वो मनन करो। समझ आई बात? तो बाबा जो हमें मुरली रोज़ देते हैं, उस मुरली से हमें पॉइंट्स को मनन कर कर फिर अपनी मगन अवस्था बनानी होती है। सिमरन या मगन अवस्था सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये बाबा के डायरेक्शन है। और आज जो बाबा ने इतनी सुंदर रावण मत के अगेंस्ट जो श्रीमत दी कि वास्तव में सब कुछ सिर्फ परिवर्तन है, कोई बड़ी बात नहीं, उसको मीनिंग मत दो। तो उस पॉइंट को आप जितना मनन करेंगे आपको शक्ति मिलेगी, क्योंकि मनन से शक्ति मिलती है। जैसे कहते हैं ना मक्खन से शक्ति मिलती है, तो मनन से जो मक्खन निकलता है उससे आत्मा को शक्ति बढ़ती है। ऑल राइट, ओम शांति।